हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो मैं रिचा आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आपकी फिर से मैं एक नेक्स्ट क्लास लेकर आ गई हूँ। आपको पता है कि आज हमारी जो क्लास है, जैसे कि आपने देख लिया होगा कि आज हमारी ईवीएस की क्लास है। ठीक है, तो आपको पता है कि हम आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेकर आ रहे हैं। आपके लिए मैथ्स की क्लासेस हैं, आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस हम कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। और साथ में ही मैंने आपके क्लास के ड्यूरेशन के बीच में अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस लगे हैं कि उस टॉपिक से इम्पोर्टेंट है, रिलेटेड है, तो वो भी मैंने वहाँ पे डिस्कस कराए हैं। और मैंने आपको बताया है कि मैं आपको क्लासेस के साथ क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। तो इस सैटरडे संडे मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए हैं। तो मैंने पहले सोचा कि पहले आपका थोड़ा सा इस वीक हम आपका सिलेबस कवर कर लेते, फिर हम चलते हैं इस सैटरडे संडे को क्वेश्चन आंसर के सेशन पे। ठीक है, मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर कराने का, तो ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर्स भी आपको कराऊंगी। प्रीवियस ईयर के मैं आपको पूरे क्वेश्चंस कराऊंगी। बट हाँ, मेरी ये भी बात है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक आपका थ्योरी नहीं जो है कवर होगी, जब तक थ्योरी नहीं आपको आएगी, आप क्वेश्चन का या तो गेसेस करेंगे या फिर क्वेश्चन रॉन्ग होंगे या राइट होंगे। ठीक है, तो गेसेस ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए पहले हम थ्योरी करेंगे। आपकी पेडागोजी की भी क्लास, साथ में आपके जो सब्जेक्ट का मेन कोर कंटेंट होता है वो भी हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो आपको कल आपकी हिंदी की क्लासेस मिली, वर्णमाला मैंने करवाया, तो वो वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए। साथ में मैथ्स का क्लास मैंने किया है, मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, तो मैथ्स की वो नंबर सिस्टम आप देखिए। बहुत बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम उनको सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ में ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही में आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल मेरा जो है वो है रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5। ठीक है, रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5 उसमें लिखा हुआ है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े, वहाँ पे भी आपको जितनी वीडियोस होती हैं वो सारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, सो अब आपके लिए ये चीज़ें हैं, मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। साथ में मैं आपकी जो वैकेंसीज कुछ आई हैं दिल्ली में टीचिंग से रिलेटेड, मैं उनके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। और मैं आपको बताती हूँ अब कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स को, रिलेटिव्स को भी ज़रूर शेयर करें, वीडियो को फुल वॉच करें। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे, सुनेंगे। आप मेरी मेहनत देख रहे होंगे कि मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, अभी तो हमने स्टार्ट किया हुई, अभी तो आपका यूपी जीके है, सॉरी यूपी टेट है, और आपका साथ में और भी जो है सुपर टेट है, एमपी टेट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सब में ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। और मैं आपको बता दूं कि नवंबर, ठीक है, नवंबर का आपका जो भी करंट अफेयर्स है, नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, वीडियोस अपलोड होंगी, आप उनको देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप कोई भी क्लासेस कर रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वो सभी में आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हम आज अपना ईवीएस की क्लास जो हमने लास्ट टाइम की थी, फैमिली फर्स्ट चैप्टर मैंने देखे। मैं आपको बता दूं कि ईवीएस की क्लास में हम क्या कर रहे हैं अभी, एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी आपका मेन बेस है और एनसीईआरटी को लेके हम चल रहे हैं, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, एनसीईआरटी। तो मैंने आपको बताया है कि ईवीएस में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ की जो क्लास की जो एनसीईआरटी हैं वो हम आपको कवर कराएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्लास थर्ड की एनसीईआरटी आपके लिए करवा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर था आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी परिवार और मित्र। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि फैमिली क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है इनकी, और फैमिली के लिए कुछ लोगों ने जो अपने डिफिनेशंस दी हैं उसको मैंने बताया था कि क्या क्या इन्होंने जो है अपने परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, तो उसके आगे आज हम अपनी क्लास को, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो फैमिली होती है वो फैमिली को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार, और दूसरा आपका है सिंगल। ठीक है, या फिर आप उसे कहिए न्यूक्लियर या सिंगल कहिए, हिंदी में एकल परिवार कहते हैं। ओके, ये किसके, मैकाइवर और पेज के मतलब उन्होंने ही इस चीज को दो भागों में बांटा था। ठीक है, मैकाइवर और पेज जो थे उनके हिसाब से ये दो भागों में बांटा गया था। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे ज्वाइंट फैमिली का, यानी जो संयुक्त परिवार होता है,
सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे, संयुक्त परिवार के बारे में देखेंगे कि संयुक्त परिवार क्या होता है। ठीक है, संयुक्त परिवार के बारे में हम सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या मेन होती हैं, क्योंकि एग्जाम्स में आपका इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, पॉइंट्स में देके आपसे आंसर पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके गुण क्या होते हैं, यानी इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके दोष क्या होते हैं। ठीक है, यानी डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं संयुक्त परिवार के, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप एक बार जो है शेयर कर दीजिए सबको, फैमिली फ्रेंड्स में सबको शेयर कर दीजिए, और आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कोई चार्जेस नहीं मांगे हैं, सिर्फ आप दूसरों को शेयर करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं, बस मुझे आपसे इतना ही चाहिए। और आपका यही चीज़ें मेरे लिए मोटिवेशन होती हैं, आपके कमेंट्स, आपका सब्सक्रिप्शन, शेयर करना, लाइक करना, यही सब आपके मेरे लिए जो है आपका किया हुआ मेरे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्वाइंट फैमिली और संयुक्त परिवार। तो ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सामने लिखा हुआ है, आप इसे नोट डाउन कर लें कॉपी में, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स में आएंगी और तब आपको रिवीजन करने के लिए लास्ट टाइम पे ये सारी चीज़ें आपके साथ रहेंगी। ओके, सो माता पिता, दादा दादी, चाची और उनके बच्चे रहते हैं ज्वाइंट फैमिली में। पेरेंट्स, डॉटर, सिबलिंग, डॉटर इन लॉज एंड देयर चिल्ड्रन एटसेट्रा लिव टुगेदर इन द सेम हाउस। इसका मीनिंग ये हुआ कि संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली होती ज्वाइंट फैमिली। तो इसमें कौन कौन रहता है, दादा दादी, मम्मी पापा के बच्चे यानी हम लोग, चाचा चाची उनके बच्चे, बुआ फूफा उनके बच्चे, ताऊ ताई जी उनके बच्चे। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, कजिन्स होते हैं। पूरे संयुक्त परिवार में आपका पूरा एक बड़ा परिवार होता है। ठीक है, तो संयुक्त परिवार होता है एक बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, इसमें सारे सब फैमिली वाले उनके बच्चे। ठीक है, वो बच्चे चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये बड़ा पॉइंट इसमें पूछा जाता है। ज्वाइंट और जो सबकी सिंगल फैमिली होती है, इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है बच्चों का। ठीक है, वो आपको बताएंगे। देखिए, माता पिता उनके बच्चे, इनके बच्चे रहते हैं चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। ठीक है, दोनों ही बच्चे इसमें रहते हैं। ठीक है, सिबलिंग्स लिव टुगेदर इन द सेम हाउस। उसके बाद हम देखिए, हम आपके लिए इंग्लिश में भी मैटर लाते हैं, हिंदी में भी। मैं आपके लिए डबल मेहनत करती हूँ ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, इंग्लिश मीडियम के भी। तो आप प्लीज़ उसको समझिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, असीमित उत्तरदायित्व। असीमित उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, परिवार वालों के प्रति। ठीक है, किसके प्रति होता है, सदस्यों के प्रति। किसके प्रति होता है, सदस्यों के प्रति होता है। ठीक है, टुवर्ड्स फैमिली, इंग्लिश में अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली आपका हो गया, इसका टुवर्ड्स फैमिली मेंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, आपको सबके लिए सोचना पड़ता है। ठीक है, आप अकेले रह रहे हो तब तो आप अपने लिए सोचोगे, है ना, आप स्वार्थी हो जाओगे, सेल्फिश हो जाओगे। बट आपके पास अगर और फैमिली है, चाचा ताऊ हैं, मतलब आप बच्चे हो, अगर आपके पास कजिन्स हैं, तो आप एक खिलौना लाते हो तो आपको सोचते हो कि हाँ वो भी मेरा कजिन है, उसको भी चाहिए होगा तो मैं उसके लिए भी ले लेता हूँ। मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है, हमको एक दूसरे का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है, हमें एक दूसरे की केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है, मीन्स असीमित उत्तरदायित्व हो जाता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक आयु वाला व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। द ओल्डेस्ट पर्सन इज द हेड ऑफ द फैमिली। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सबसे बड़ा होता है ना, ओल्डेस्ट होता है, मुखी जो सबसे बुजुर्ग होता है। जैसे घर में दादा अगर है, दादाजी हैं अगर, तो हेड कौन होता है, दादाजी होते हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी बागवान, है ना, तो उसमें जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो डाइनिंग टेबल पे क्या होता है, हेड ऑफ द फैमिली की एक अलग चेयर होती है। ठीक है, तो उसमें से देखिए, उसमें बताता है कि जो सबसे बड़ा होता है फैमिली का, वो उस हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, हेड वही होता है जो बड़ा होता है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, जो पूरे फैमिली को एक अच्छा से बॉन्ड करके रख सकता है ना, बॉन्ड उसका अच्छा सा बना के रख सकता है, सबके बीच में सबको बैलेंस करके चल सकता है, वही होता है हेड ऑफ द फैमिली। और उसके ऊपर, हेड ऑफ द फैमिली के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन होता है, जो सर्वाधिक आयु वाला होता है, वही क्या होता है, परिवार का मुखिया। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट देखिए, जो मैंने आपको बताया था, विवाहित अविवाहित बच्चे। ठीक है, मैरिड अनमैरिड चिल्ड्रन,
इसमें क्या होगा, विवाहित बच्चे होंगे, ऐसे बच्चे इसमें आएंगे जिनकी शादी हो चुकी है वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, जिनकी नहीं हुई है वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। मैरिड अनमैरिड दोनों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी आपको आगे जब मैं सिंगल फैमिली बताऊंगी तब आपको उसमें डिफरेंस पता चल जाएगा दोनों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आय तथा संपत्ति में एक दूसरे से जुड़े, इक्वल मेंबर्स इन प्रॉपर्टी। इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई भी प्रॉपर्टी अगर है, कोई भी घर है, अगर जैसे सब वो उस फैमिली में 5 भाई हैं, 5 ब्रदर्स हैं, कोई एक घर है उसमें अगर 10 कमरे बने तो सबके हिस्से में 2-2 कमरे आएंगे, है ना। ऐसा होता है कि जो भी होती है उसमें सब कोई हकदार होता है ना, सारे हर एक मेंबर होता है, उसको नाम पे कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, वो किसी न किसी चीज़ का मालिक होता है, स्वामित्व तो उसको भी मिलता है, यानी ओनरशिप उसको भी मिलता है। ठीक है, तो सारे सब लोग जो होता है कहीं ना कहीं फैमिली में आय और जो संपत्ति होती है यानी उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, मनी होता है, उन सब में सब लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक छत के नीचे निवास, इसका लिव अंडर वन रूफ। इसका सबसे बड़ा वो क्या है कि जॉइंट फैमिली तभी होगी, संयुक्त परिवार तभी होगा जब सब आप लोग मिलकर एक घर में एक छत के नीचे रह रहे हैं। अगर आप एक छत के नीचे एक घर में नहीं रह रहे हैं, वो जॉइंट फैमिली नहीं कहलाती है। ठीक है, तो अगर आप लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं, बड़ा मेजर डिफरेंस है। अगर आप एक छत के नीचे रह रहे हैं तो इसका मीनिंग है कि आप एक सिंगल फैमिली में नहीं, आप एक जॉइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में रहते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि यहाँ एक छत के नीचे रहते हैं, उसके बाद यहाँ सब मैरिड अनमैरिड दोनों ही बच्चे इसमें होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़े ही मेजर डिफरेंस क्रिएट करती हैं जॉइंट और सिंगल फैमिली में। तो आप इनको नोट डाउन करिए, फिर हम इसके आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ या गुण क्या होते हैं जॉइंट फैमिली के। ठीक है, जॉइंट फैमिली में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि अच्छी होती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे इसको कवर करते हैं। तो अब हम यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि क्या होती है जॉइंट फैमिली में, क्या क्या होते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉपर्टीज या एडवांटेजेस या गुण क्या होते हैं संयुक्त परिवार, इसका मतलब कि है जॉइंट फैमिली। ठीक है, क्या होते हैं इनके गुण या प्रॉपर्टीज या एडवांटेजेस, क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो पहला है कार्य विभाजन की व्यवस्था, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, मैंने आपको बताया जब एक बहुत बड़ी फैमिली रहेगी, काम बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो क्या होगा, काम बांटना पड़ेगा। आपको कपड़े धोने हैं, आपको बर्तन धुलना है, आपको खाना बनाना है, सबका जो वर्क होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट, सामाजिक जीवन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल लाइफ। जब आपकी फैमिली बड़ी होती है तो आपको ये पता चलता है, कोई बात हुई डेवलपमेंट, सोशल लाइफ मीन्स सोशल, आपको सामाजिक कैसा होना है। आप पहले तो अपने घर के ही लोगों के साथ आप सोशली अच्छे से बिहेव करेंगे, वो भी आपको एक हेल्प मिलती है। उसके बाद आपने कोई गलती करी, आपके चाचा आपको डांटेंगे, आपके ताऊ आपको डांटेंगे, चाची आपको समझाएंगी, दादाजी समझाएंगे या डांटेंगे, तो उससे क्या होता है कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे चीज़ें, कैसे सोशली लोगों से सामाजिक जीवन आपको कैसे जीना है, ये आपको जॉइंट फैमिली में रहकर सीखने को मिलता है। नेक्स्ट इज सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्या है, आपको ये बताया जाएगा कि आपको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, या फिर आपके घर के लोग हैं, आपकी फैमिली बड़ी होती है तो लोगों में भी होता है कि इनमें यूनिटी बहुत है, इनमें एकता बहुत है, तो वहाँ पे भी आपके अंदर जो है एक सुरक्षा की भावना होगी, सुरक्षा आपके अंदर आएगी। लोग आपसे जल्दी, आपसे कोई फाइट वैसे भी नहीं करनी चाहिए, बट अगर लोग आप में यूनिटी है तो लोग आपसे कोई लड़ाई या झगड़े नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी सोशल सिक्योरिटी एक होती है। बचत के लिए अनुकूल रक्षा, फेवरेबल डिफेंस फॉर सेविंग। इसका मीन्स हो गया कि आप संयुक्त परिवार में रह गए, खर्चे भी कब करते हैं, इसलिए क्योंकि अगर आप रह रहे हैं, आप अपने एक चीज़ खरीदी, आपने एक बॉल खरीदी, तो आपका कजिन है, आप उसके लिए भी लोगे, आपके कजिन ब्रदर है, सिस्टर है, तो आपको जब 4-5 लेनी पड़ेंगी तो आप सोचेंगे कि ना ले, है ना। या फिर अगर बहुत, या तो खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, तो ऐसा होता है कि जब आपके खर्चे ओवर बजट होते हैं तो आप सोचते हो कि हम इस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो उस तरह से। या कपड़े आप ले रहे हैं, आप अकेले हो तो आप बहुत सारे कपड़े लेंगे, बट आपको पता है कि आप लेंगे तो दूसरे के लिए भी लेना पड़ेगा, घर में 4 लोग और हैं, तो उस वजह से भी जो आपके खर्चे हैं वो मिनिमाइज होते हैं, बचत आपकी होती है। ठीक है, समान हितों की रक्षा, प्रोटेक्शन फॉर कॉमन इंटरेस्ट।
समान हितों की रक्षा। ठीक है, आपको समान हित आपके जो भी हैं, ठीक है, आप ऐसी चीज़ें करेंगे कि आपके, जैसे आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आप फैमिली में रहते हैं तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ये सब गलत चीज़ें होती हैं। ठीक है, समान निहित यानी समान निहित आपके जो नॉर्मली ये सब चीज़ें होती, जो आपके बेनिफिट्स की चीज़ें होती हैं, ये सब आपको झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, और ये सारी चीज़ें जो है चुगली ना करना, ये सारी चीज़ें भी आपको सीखने को मिलती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, साथ ही शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पारिवारिक परंपराओं की रक्षा, प्रोटेक्शन, फैमिली ट्रेडिशन। जब आप फैमिली के साथ रहते हैं तो वहाँ जो पारिवारिक परंपराएं होती हैं, अगर आप सिंगल रहेंगे तो आप इतने फॉलो नहीं करेंगे, बट अगर कोई परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं, ठीक है, ट्रेडिशन है, तो वो चीज़ें आप फॉलो करेंगे। ठीक है, आप अपने घर में 4 लोग को देखेंगे कि चाची ऐसे कर रही हैं, बड़ी मम्मा ऐसे कर रही हैं, मम्मा ये ऐसे कर रही हैं, दादी ऐसे कर रही है, तो उससे क्या होता है कि चीज़ें आपको, ट्रेडिशन आप ज़्यादा फॉलो करते हैं, रिचुअल्स आप ज़्यादा फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे आपको सीखने को मिलती हैं। ये सारी जिसे संस्कार कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें बचपन से ही ज्वाइंट फैमिली में लोग रह के ज़्यादा सीखते हैं ना। नेक्स्ट है पारिवारिक धन्य का समान वितरण, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली वेल्थ। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर दादाजी, सपोज दैट आप फैमिली, आप जो है जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो जॉइंट फैमिली रहने से क्या होगा, अगर दादाजी के पास 100 रुपये हैं और घर में 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, तो वो सबको 10-10 रुपीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर एक बच्चा होता तो वो एक ही बच्चे को दे सकते थे, जो उनकी विश हो, जैसी उनकी इच्छा हो, बट आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो भी चीज़ें आएंगी घर में, फ्रूट्स आएगा, स्वीट्स आएंगी, मिठाइयाँ आएंगी, जो भी चीज़ें आएंगी वो सब में, ये पैसे होंगे, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों का समुचित पालन पोषण, देखभाल एवं विकास, प्रॉपर केयर, पेरेंटिंग एंड डेवलपमेंट्स। जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो जब बच्चे ज़्यादा लोग की देखभाल में होते हैं, ठीक है, दादाजी भी हैं, साथ में चाचा चाची हैं, बड़ी मम्मी बड़े पापा हैं, ताऊ जी ताई जी जो भी हैं, तो उनमें क्या होता है कि बच्चे का ख्याल, जब जॉइंट फैमिली में कोई छोटा बच्चा होता है तो हर कोई उसे खिलाना चाहता है, हर कोई उसका ख्याल रखता है। ठीक है, एक कोई फ्री नहीं है तो दूसरा उसको देखता है। तो जब जॉइंट फैमिली होती है तो वहाँ पे बच्चों का ख्याल, बच्चों की केयर बहुत ज़्यादा और चीज़ें अच्छे से होती हैं। ठीक है, उनमें सोशली चीज़ें ज़्यादा डाली जाती हैं, रिचुअल्स उनमें ज़्यादा होते हैं, ट्रेडिशन वो ज़्यादा फॉलो करते हैं, संस्कार उनके जो होते हैं, उनके जो अपब्रिंगिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बुजुर्गों के ज्ञान, अनुभव, उपदेश एवं निर्देश आदि का लाभ, बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, प्रीचिंग, इंस्ट्रक्शन ऑफ एल्डर्स। इसका ये आप समझ लीजिए कि जब घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, मैंने बताया कि मुखिया ही बुजुर्ग जो है आपका होता है, तो इसमें क्या होता है कि उनका जो ज्ञान होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है, उनके जो उपदेश निर्देश, सपोज दैट अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है आपके पास, तो आप क्या करते हैं, मम्मी पापा के पास जाते हैं। वैसे ही मम्मी पापा के पास भी जब प्रॉब्लम्स आती हैं, चाचा चाची के पास, तो वो अपने बड़े के पास जाते हैं ना, अपने दादाजी के पास, अपने फादर के पास जाते हैं, अपने अंकल चाचा के पास जाते हैं ना, तो वो उनसे जाके उनको जो है उनसे सजेशन लेते हैं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम आई है, अगर आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम होती तो आप क्या करते। तो उनके जो अनुभव होते हैं, कहते हैं ना कि घर में एक बुजुर्ग का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसी को जो है फॉलो करते हैं ना, उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। इससे रिलेटेड मुझे एक स्टोरी भी पता है, उस स्टोरी में जब फिर मौका मिला या कभी वो रहा तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। फिलहाल तो अभी हमें कोर्स जो है कंप्लीट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे बेनिफिट्स हैं आपके संयुक्त परिवार में रहने की। ठीक है, हर चीज़ का बेनिफिट होता है और हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। अब नुकसान क्या होते हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। पहले आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। ठीक है, कि अब हमने आपको बता दिया कि फैमिली, संयुक्त फैमिली, जॉइंट फैमिली क्या होती है, उसके बाद हमने देख लिया एडवांटेजेस क्या होते हैं। अब हम आपको बताएंगे डिसएडवांटेजेस, यानी कोई भी चीज़ होती है उसके फ़ायदे भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? डिसएडवांटेजेस हैं पारस्परिक द्वेष, कलह एवं संघर्ष,
मल्टीपल डिस्कॉर्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये तो सही बात है कि जब जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ जो है आवाज़ ज़रूर होती। तो जैसे ही फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं तो डिफरेंट लोग होंगे, उनके डिफरेंट अपने व्यूज़ होंगे। कोई टॉपिक है उस पर आपके अलग व्यूज़ हैं, मेरे अलग व्यूज़ हैं, किसी और के अलग व्यूज़ हैं। तो उससे क्या होता है, ये फैमिली में अभी जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर्टी के सब इक्वल के मालिक होते हैं, इक्वल के उनका अधिकार होता है। बट कोई कोई फैमिली में ऐसा होता है जो कि चाहता है कि हम एक दूसरे का हिस्सा रख लें या उसका हिस्सा बराबर ना मिले। कोई ज़्यादा तेज़ होता है, चालू होता है, तो उस जो है कंडीशन में क्या होता है कि लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं और पारस्परिक द्वेष हो जाता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट हो गया, बहस हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, क्योंकि आजकल के टाइम में तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जॉइंट फैमिली बहुत कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सामान्य निर्धनता, जनरल पॉवर्टी। इसमें क्या होता है, जब आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है, लोग ज़्यादा हैं, नॉर्मल सी बात है, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, खाने पीने के खर्चे ज़्यादा होंगे, सामान यूज़ करने के खर्चे ज़्यादा होंगे, आपके जो भी चीज़ें हैं वो खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। तो उससे क्या होता है, सामान्य निर्धनता आती है। ठीक है, या तो परिवार में हर कोई जो है आपका अर्निंग मेंबर हो, अदरवाइज प्रॉब्लम ये होती है कि फैमिली में धीरे धीरे करके फैमिली, जॉइंट फैमिली बहुत ज़्यादा रिच नहीं हो पाती अनटिल अनलेस वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हो, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कठोर नियंत्रण, स्ट्रिक्ट कंट्रोल। आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आप अपने मन से कभी आधी रात को 12 बजे नहीं आ सकते। को एक टाइम फिक्स है कि आपको 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, आपको ये चीज़ें नहीं करनी, आपको घर में पार्टी नहीं करनी, आप घर में शोर नहीं कर सकते, आप घर में लाउड म्यूज़िक नहीं चला सकते। तो घर में क्या होता है कि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा होती है कि आप चप्पल पहन के, शूज़ पहन के आप किचन में नहीं ऐसे सिंगल कोई रह रहा हो, कोई फिक्र नहीं है, आप जैसा चाहते हैं आप अपनी मर्जी से रह सकते हैं। लाउड म्यूज़िक कर रहे हैं आप, जितनी मर्जी रात में जा रहे हैं, जितनी मर्जी आप सुबह उठ रहे हैं, जो कि जॉइंट फैमिली में बिल्कुल नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करना भी चाहता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, उसके लिए भी उसको जो है पनिश किया जाता है अगर वो फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका आवश्यकता पूरी होने के कारण अधिकांश सदस्यों का आलसी होना, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स बीइंग लेजी एज रिक्वायरमेंट आर बीइंग मेट। ठीक है, आवश्यकता पूरी होने पे लेजी होना, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि सपोज घर में कोई काम हो रहा है और घर में जितनी लेडीज़ हैं उनका काम डिवाइड है। सपोज दैट किसी का काम बर्तन धुलना है, ठीक, तो उनको ये धीरे धीरे फील होने लगता है कि अच्छा मेरा काम बर्तन धुलना है, मैंने बर्तन धुल दिया, मेरा काम खत्म। वो दूसरी चीज़ में पार्टिसिपेट में मतलब एक्सेप्शन होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि क्या मतलब क्या डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो आपने अपना काम फिनिश कर दिया, अब आपको नहीं लगता है कि मैं दूसरे का काम करूँ या मेरा काम खत्म हो गया, तो वो आलसी हो गया। ठीक है, या लोगों को काम अब नहीं है तो वो मतलब करना नहीं चाहता, वो धीरे धीरे से उसके अंदर ना वो आलस आ जाता है कि नहीं अब हम कर, चाह के भी बाद में वो काम कर नहीं पाता। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जो घर के जैसे ही उनके काम कंप्लीट हो जाते हैं, उनका वर्क कंप्लीट हो जाता है, उनके अंदर एक आलस की भावना आ जाती है। ठीक है, आलस जग जाता है। व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र अवसर का अभाव, लैक ऑफ फ्री अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स। इसको आप ये समझ लीजिए कि एक जो है ऐसी चीज़ें कंडीशन होती है। मैं एक मूवी का नाम याद करने की कोशिश कर रही थी, सांड की आँख। ठीक है, सांड की आँख में ये था कि देखिए उसमें जो दो दादियाँ थी वो उनका दिखाते हैं कि वो दोनों निशानेबाजी में कितनी तेज़ थी। ये रियल लाइफ बेस्ड मूवी है, आप देखिए इसको ज़रूर, अगर आपने देखा होगा तो आपको अच्छी लगी होगी। उसमें यही बताता है कि आप कैसे अपने गोल के लिए कैसे वर्क कर सकते हैं। उनके घर में एक तो ये था कि औरतों का मतलब बाहर जाना अलाउड नहीं था, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है जो कि होती है। उसमें ये भी था कि जब आप फैमिली में आपके 30 मान लीजिए मेंबर्स हैं, आप कैसे जान पाएंगे कि हाँ इस बच्चे का टैलेंट क्या है, इसके अंदर ये टैलेंट है। वहीं आप सिंगल रहते हो, आप एक दूसरे को देख रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं डेली, आपको लगता है अच्छा इसके अंदर सिंगिंग का टैलेंट अच्छा है, मेरे बच्चे के अंदर डांसिंग का टैलेंट। फैमिली, जॉइंट फैमिली में अपने ही मदर फादर को टाइम नहीं होता कि अपने बच्चे को टाइम दे पाएँ, उनके टैलेंट को आइडेंटिफाई कर पाएँ, रिकॉग्नाइज कर पाएँ और उस पर उनका जो है उनको निखारें।
तो ये भी एक बहुत बड़ा होता है कि जो लोगों की पर्सनालिटी होती है, जो उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है जॉइंट फैमिली में। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक मुझे लगता है कि वो चीज़ें लोग उसको उभार नहीं पाते, उसको बाहर नहीं ला पाते, वो उनके अंदर ही रह जाता है। ठीक है, तो ये सारे इनके जो है संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली के आपके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, और आपको पता चला कि क्या होती है जॉइंट फैमिली, क्या होते हैं इनके एडवांटेजेस, क्या होते हैं इनके डिसएडवांटेजेस। अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा एकल परिवार या फिर न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली जो आपकी होती है वो सिंगल रहती है, अकेले रहती है, बहुत कम लोग होते हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और साथ में इसके गुण इसके दोष क्या होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक साथ आपको सारी चीज़ें करवा दूंगी तो शायद आपको प्रॉब्लम हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपका ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो बच्चों को इतना इंटरेस्ट नहीं जग पा रहा है। तो आपका अपना खुद का पर्सनल क्या एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम आपका ये डिस्कस करेंगे, साथ में हम पारिवारिक जो आपका फैमिली चार्ट होता है, फैमिली ट्री जो होती है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो मैं वो करवाऊंगी। साथ में ही इनकी क्या क्या चीज़ें और हैं, डेवलपमेंट्स क्या हैं फैमिली में, और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं किन पॉइंट से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साथ में ही मैं जो है फिर आपकी जो प्रीवियस क्लासेस हैं, इसके पहले जो क्लास हुई है आप पहले उसको सिलेबस देख लीजिए, क्लास का सिलेबस आपको पता होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लास्ट क्लास क्या हमने डिस्कस किया था वो देख लीजिए, और जितने भी क्लासेस हैं आपको अच्छी लग रही प्लीज़ उसको शेयर करिए, फुल वीडियो वॉच करिए। ठीक है, बस, और टेलीग्राम चैनल जो आपका है रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5, उससे ज़रूर जुड़ें आप लोग। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दूंगी। फिर अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, इन चीज़ों को नोट्स ज़रूर बनाइए, नोट्स रखेंगे आपको लास्ट टाइम पे बहुत हेल्प मिलेगी रिवीजन के टाइम में। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, कोरोना से अपने आप को सेफ रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।